यह कहानी है एक किसान और भगवान की। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी तेज धूप, कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कोई ना कोई कारण बन जाता, उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किस गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा है, भगवान, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी बात भी नहीं जानते। आपको यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो आंधी बाढ़ तूफान आते हैं वह कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूं, फिर आप देखना, मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान की तीखी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे और भगवान किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा होगी वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों में धूप चाहिए तब उसने खेतों में धूप दी, जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसा। उसने अपने खेतों में बाढ़ आंधी तूफान कुछ भी नहीं आने दिया। किसान के खेतों में इतनी अच्छी फसल हुई कि एक भी बार ऐसी फसल नहीं हुई थी। हरी भरी लहराती फसल देखकर किसान मन ही मन बहुत खुश हो गया। अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गई। खुशी के साथ अपनी फसल को काटने में लग गया। जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया और रोने चिल्लाने लगा। बालियों के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने रोते हुए भगवान को फिर पुकार, हे प्रभु, तुमने यह मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, यह तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश में सहने दिया, और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें करने नहीं दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान तेज बारिश धूप पड़ती है तब यह पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से बल पैदा होता है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। तुमने अपने पौधों को कठिन परिस्थितियों से गुजरते ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता है। सारी बालियां इसलिए खाली है, इनमें गेहूं का दान इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में सवर्णीय आभात तभी आता है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह अगर हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे, कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखरती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियों, चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि उसका सामना करना, विश्वास करना, आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। दोस्तों, किसी ने कितनी सही बात कही है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।